दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पिछली परीक्षाओं में एसएससी जीडी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही हम कवर करेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन और बन सकते हैं, साथ ही साथ हम कवर करते चलेंगे जो आपको 2025 की परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। गंगा नदी का दोस्तों नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बनेंगे। दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का नाम जो है 3 बार उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया यमुना नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है दोस्तों? 3 बार। यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूछ लेगा ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सरस्वती। सरस्वती दोस्तों ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बात की जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? किस नदी के तट पर बसाया गया था दोस्तों? रावी नदी के तट पर। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? पूछ लेगा आपसे 2025 की एसएससी जीडी की परीक्षा में कि भैया मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है या बसाया गया था? कौन सी नदी के तट पर बसा गया था दोस्तों? ये सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट पूछेगा आपसे आलमगीरपुर दोस्तों कौन सी नदी के तट पर बसाया गया था? हिडन नदी के तट पर बसाया गया था दोस्तों आलमगीरपुर। बात की जाए कालीबंगा की, कालीबंगा दोस्तों घगर नदी के तट पर बसाया गया था। बात की जाए लोथल की, लोथल बसाया गया था दोस्तों भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है दोस्तों रोपड़ बसाया गया था सतलज नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह भी इसमें दिया गया है। कौन सा वेद है दोस्तों? सामवेद। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे परीक्षा में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही दिमाग में बैठा लेना है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में उल्लेखित है? कौन से वेद में है दोस्तों? ऋग्वेद में। एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। कौन से वेद में है? सामवेद में। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाता है दोस्तों। बात की जाए तीसरे क्वेश्चन की, अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। यह भी आपको याद रखना है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां से तैयार हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका बनता है, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद माना जाता है। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किस स्थान से प्राप्त होता था? किस स्थान से प्राप्त होता था दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान से दोस्तों हड़प्पा वासियों को तांबा प्राप्त होता था। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी की 2024 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ये ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो बच्चा एग्जाम दे के आया होगा वो तुरंत बता देगा कि भैया ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो आपको ना परीक्षा में देखने को मिला हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेद ऋषि कपिल का संबंध दोस्तों भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? किस संप्रदाय से था दोस्तों? सांख्य संप्रदाय से था दोस्तों इनका संबंध वेद ऋषि कपिल का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या बनते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे बनते हैं, पूछ लेगा आपसे कि भैया न्याय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन है? गौतम। न्याय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
बद्रायण। बात की जाए योग की, योग के प्रवर्तक हैं दोस्तों पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया चुका है अभी तक। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे मिलते जुलते और क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे नवीन वेद है दोस्तों अर्थववेद। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? सामवेद को। 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहां से तैयार हो गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है दोस्तों वर्तमान समय में? पाकिस्तान में। इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए थे, मेहरगढ़ दोस्तों इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो 2025 की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? पूछ लेगा आपसे, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? विशाख दत्त के द्वारा। देवी चंद्र गुप्तम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। बात की जाए कुमार संभवम, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। मेघदूत, रघुवंशम, ये दोनों भी दोस्तों कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। यहां से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। देख लेते हैं सिकंदर से बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये हैं सिकंदर से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, क्वेश्चन कुछ भी मान सकते हो आप, जो आपको 2025 की परीक्षा में यहां से देखने को मिल सकते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, यूनानी शासक सिकंदर, यानी कि पहले आपको ये पता चलता है कि भैया यूनानी शासक था सिकंदर। एक क्वेश्चन तो आपका यहां कंप्लीट हो गया। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है। बात की जाए सिकंदर, सिकंदर के पिता का नाम दोस्तों फिलिप द्वितीय था। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से तैयार होता है, पूछ लेगा सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु दोस्तों अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, ये भी आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय दोस्तों मगध साम्राज्य जो उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था, यानी कि जिस समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय पे दोस्तों मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, भैया पूछ लेगा आपसे सिकंदर की मृत्यु कब हुई, कहां हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों, और बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। तो ये थे सिकंदर से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी 2025 में देखने को मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। इस वीडियो में दोस्तों थोड़े कम क्वेश्चन रहे हैं, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की।